भी हालत में आपको वोट देने का अधिकार नहीं था। नहीं मिलता। ये किसी को पता है? ये हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े बड़े धुरंधर पैदा हुए, लेकिन इनको अपने जमीन के नीचे की हालत पता नहीं। और व्यक्तिवादी नेता के पीछे लग जाएंगे। किलनी जैसे किलनी होती है, जानवरों को लगती है, आदमी को भी कभी कभी लग जाती है। और ऐसा चिपकते हैं कि उसको छोड़ना नहीं जानते। और जैसे ही वो नेता का मतलब इधर गड़बड़ाता दिखता है, तुरंत उधर सटल हो जाता है। तो इस समाज का क्या होगा? नेता तो उधर गया, समाज कहां जाए? कहां जाए? हैं? ये जहां जाता है वहां पीटा ही जाता है। तो लोकतंत्र में राजा बड़ा होता है या राजा बनाने वाला बड़ा होता है? राजा बनाने वाला। तो राजा बनाने वाले के हाथ में राजा की लगाम है या नहीं? है। और जब तक नहीं रहेगी तब तक ऐसा ही होता रहे। मतलब किंग मेकर के हाथ में किंग की लगाम रहना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता ही सत्ता का सार्वभौमिक केंद्र है। कौन? जनता ही सत्ता का सार्वभौमिक केंद्र है, लेकिन जनता स्वयं सत्ता का उपभोग नहीं करती। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस सत्ता का उपभोग करते हैं। प्रतिनिधि, नेता नहीं। ये जो हमारे समाज को समझ आई है नेतागिरी, ये नेतागिरी ही खतरनाक है। दे आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। वो सभी समाज के प्रतिनिधि हैं। और उस प्रतिनिधि की ये ड्यूटी है कि समाज को मोटिवेट करे, समाज को गाइड करे और समाज को ऑर्गेनाइज करे। ये तीन काम है लीडरशिप के। क्या क्या? मोटिवेट करना, गाइड करना और ऑर्गेनाइज करना। करता है कोई? है? लेकिन हम व्यक्ति, जाति और परिवार ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग सलाह देंगे, सर फलाने पटेल को यदि टिकट मिल जाती ना तो जीते जाते हैं। अब पटेल जी से ये बात कही जा रही कि फलाने पटेल को टिकट मिल जाती तो जीते जाते। और 10 पटेलों को टिकट मिल गई मान लीजिए एक विधानसभा से, तब अलग अलग पार्टियों से, तब क्या होगा? सारे किसको जितवाएंगे? सारे पटेल को जितवाएंगे। तो और दूसरी जातियां बेवकूफ है क्या? हैं? और ये जाति का विघटन ही आपको इस देश की सत्ता की तरफ जाने नहीं दे रही। और दुश्मन इसीलिए व्यवस्था बनाए हुआ है। अभी जाति के नेता इधर घूम रहे हैं। एक यात्रा निकल रही है, किसान नौजवान पटेल यात्रा। आपने बैनर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? किसान नौजवान पटेल यात्रा। इसका कुछ मतलब मेरे ही समझ में नहीं आता है? अरे मैं 3 विषय से पीजी हूँ, मुझे ही समझ में नहीं आता। किसान नौजवान पटेल, ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई? ये कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ समझ आता है आपके? और सामने नरेश उत्तम जी की तस्वीर लगी हुई है। इसका क्या मतलब है भाई? किसका यात्रा निकालना चाहते हो? किसानों की या नौजवानों की या पटेलों? अरे किसी की नहीं निकालना चाहते, सबका सत्यानाश करना चाहते। तुम्हारे समझ में आए तब। रियल में ये सब यात्रा क्या है? क्या बोलते हो? सब यात्रा अर्थी आ रही है। अभी तक समाज की जो कुछ भी थोड़ी बहुत हड्डियां बची है, उन्हीं को ढोने का काम किया। लेकिन पता नहीं समाज को कब समझ आएगा।
अरे जिन पुरखों ने अपने 4-4 बेटे वोट का अधिकार लेने के लिए खोया हो, क्या इसलिए खोया? बाबा साहब ने जब ये अधिकार दिया आपको संविधान में, तो ये कहा कि ये एक वोट की कीमत तुम्हारी बेटी के इज्जत से ज्यादा कीमती है, और हम ये वोट बेचकर अपने बहन बेटियों की इज्जत भी बेच नहीं बचा पा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उनकी हत्या की जाती है, और रात में उनका मतलब उनको जला दिया जाता है। ऐसा है या नहीं? है। हम आदमी हैं, अपने आप को मर्द कहते हैं। अरे हम नपुंसक लोग हैं। खुद ही वोट देकर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। अभी आपने इधर क्या बोलते हैं, नहीं, हाथरस की घटना है अभी जो किसानों के साथ घटना घटी लखीमपुर में, वो क्या है? भाई किसान आप आंदोलन यदि कर रहा है तो आंदोलन करने का अधिकार संविधान में है ना? है। तो क्या उस संविधान आंदोलन करता लोगों को कुचलना चाहिए? ये मानवीय व्यवहार है? अभी भी बहुत सारे लोग तर्क देते हैं सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, मतलब इस देश के बच्चों को 6 साल से 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रावधान था, इस सरकार ने वो शिक्षा खत्म कर दिया और स्कूल में एमडीएम देना, एमडीएम ना, मध्याह्न भोजन। शिक्षा नीति में स्कूल में भोजन दिया जाएगा ऐसा कहीं वर्णन? स्कूल काहे के लिए खुलता भाई? शिक्षा। मिलता क्या है? भोजन। और हमारी महिलाएं भी, बच्चा जब स्कूल से आता है तो क्या पूछती है? क्या खाए? क्या खा कर आया? क्या खाए? क्या पढ़कर आया? नहीं पूछती, क्या पूछती है? क्या खा के आया? मतलब काहे के लिए गया? पढ़ने। तो सरकार तो तुमको भोजन समाज बनाना ही चाह रही है? और ये समाज भी निमंत्रण होता तो हजारों की भीड़ टूटती। सरकार को पता है कि ये भोजन समाज के लोग हैं, इनको भोजन दे दो कैसा भी है, इनको सम्मान और अधिकार नहीं चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? किसी की आवाजें नहीं निकलती है? चाहिए। सम्मान चाहिए तो सम्मान मांगने से नहीं मिलता, छीनने है? से। सम्मान लेने ये से। समता का बैलेंस है। यदि आप किसी को सम्मान देते हो तो सम्मान लेना भी सीखो। सीखो। और जो आज तक आपको सम्मान नहीं दिया वो सम्मान देने वाला नहीं है, तो उसको आप ये 3 चीजें देना बंद कर दो। क्या? सम्मान। वोट, नोट और सपोर्ट, यानी दान, मतदान और सम्मान देना बंद कर दो। अपने आप आपको सम्मान भी मिलेगा और इस देश का जो पॉलिटिकल पावर है उसको आप कब्जा कर। अभी आप देखो, जो साथी नोट करना चाहे तो इसको नोट करें। इस देश में सत्ता के 10 केंद्र हैं। कितने? 10। और 10 केंद्रों में